एक्सरसाइज 3.5 करते हैं यहाँ पे शुरू। इसका हम लेंगे वर्ड प्रॉब्लम ओनली इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम पिक करते हैं यहाँ पे। तो वो क्या कहता है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ अ फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द number of the days one has taken food in the mess. When a student A take food 20 days, she has to pay 1000 rupees hostel charges, where student B who taken food for 26 days 1180 as a hostel charges. Find the fixed price, fixed charges and the cost of per day. तो ये हमारा पिछली एक्सरसाइज का जो एक क्वेश्चन था उसी की तरह है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फिक्स चार्जेस को लेट करते हैं। लेट दी फिक्स्ड चार्जेस, हमें क्या दे रखा है x, और पर डे चार्जेस हमें क्या दे रखा है, डेट इज y। ठीक है, फिक्स चार्जेस जो है वो x है और पर डे y। कंडीशन क्या आई हमारे पास, कंडीशन वो कह रहा है कि जो फर्स्ट ए स्टूडेंट थी उसने 20 डेज तक लिया है और 1000 रुपीज़ उसने पे किया। तो यहाँ पे कोई डेज हमारे फिक्स चार्जेस में नहीं है, तो फिक्स चार्जेस तो फिक्स हो गया, प्लस 20 डेज इंटू वाई, क्योंकि पर डे चार्जेस है, इक्वल टू 1000 रुपीज़। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड में क्या आएगा, x प्लस 26 डेज इक्वल टू 1180, डेट इज सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक तो कोफिशिएंट दोनों का सेम है, हमारा x का 1 ही है, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें फिक्स डेज कुछ ऐड ऑन थे, तो इसलिए वहाँ पे हमने माइनस करके किया था। यहाँ पे फिक्स चार्जेस के साथ कोई डेज हमें फ्री नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको एज इट इज़ ही लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 and 2। तो हमारे को क्या मिलेगा, x प्लस 20y। जब तक वो हमें किसी मैथड, पर्टिकुलर मैथड के लिए नहीं कहते हैं, तो हम किसी भी मैथड को यूज़ कर सकते हैं यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। जैसा कि इन क्वेश्चनों में भी कोई पर्टिकुलर मैथड नहीं बोला गया है, तो मैं एलिमिनेशन मैथड से ही यूज़ कर रहा हूँ। इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 6y माइनस का माइनस 180 आया, x से x कैंसिल, y इज इक्वल टू 180 अपॉन में 6, तो y इक्वल टू 30 मिल गया हमें। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, put the value of y in equation first। ये y है बेसिकली, तो इसको हम लिखते हैं, तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, तो x इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो x इज इक्वल टू 400। यानी कि फिक्स चार्जेस जो x था वो हमारा 400 है, पर डे चार्जेस जो था वो हमारा 30 रुपीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम अ 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट from the numerator, and it become a 1/4 when 8 is add to the denominator. Find the fraction। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन में y ले लिया हमने,
अब कंडीशंस क्या क्या हैं। कंडीशन जो पहली कह रहा है वो कह रहा है कि अ फ्रैक्शन 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी x माइनस 1 अपॉन में y इज इक्वल टू 1/3। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, 3x माइनस y इक्वल टू 3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये कंडीशन फर्स्ट थी इसकी। कंडीशन सेकंड क्या है हमारे पास, 1/4 व्हेन 8 इज ऐड टू द डिनोमिनेटर, तो x अपॉन में y प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस 4 इक्वल टू 8। तो ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में देखें तो y इसकी जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो 1 है, तो हम इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 एंड 2, आपस में सब्ट्रैक्ट करा उसको, तो हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस वाई इक्वल 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, माइनस प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस x माइनस 5, x इक्वल टू 5 दिया इसने हमें। पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 3 × 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12, तो y इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा आ गया। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या मिला, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/12। तो दिस इज द आंसर। जो हमें रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था वो हमारा ये आ गया 5/12। इसका थर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है वो, यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट व्हेन getting 3 marks for each right question and losing 1 marks for each wrong question. Had 4 marks been awarded for each correct question and 2 marks been deducted for the each incorrect answer, then Yash got have score 50 marks. So find the number of how many questions were there in the test. तो हमें यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं कि कितने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट दी करेक्टली आंसर that is x and incorrectly आंसर that is y। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनी, कंडीशन फर्स्ट हमारे पास क्या आएगी, 3 आंसर उसने करेक्ट दिए हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 40, मतलब जो रॉन्ग आंसर थे उनको माइनस करा तो हमें 40 मार्क्स मिले। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। कंडीशन सेकंड,
वो क्या है हमारे पास, दैट इज 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 4x and 2 deduct for incorrect minus 2y is equal to 50 मार्क्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कंडीशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें x और y दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए यही होगा कि अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारे पास क्या है, 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हमें क्या देगा, डेट इज 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू x इक्वल टू 30 अपॉन में 2 यानी कि 15, x इक्वल टू 15 आ गया। तो करेक्ट नंबर जो थे वो हमारे कितने आए, 15, करेक्ट क्वेश्चन। अब पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45 माइनस वाई इज इक्वल टू -5। y इक्वल टू 5 आया और x इक्वल टू 15 आया, लेकिन हमें क्या चाहिए था कि टोटल नंबर, तो ये हमारे करेक्ट आंसर है, ये हमारे रॉन्ग आंसर है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट इज 15 प्लस 5 यानी 20 हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वहाँ पे। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में वो कहता है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर ऑन अ हाईवे। इसकी फिगर थोड़ा सा मैं एलेबरेट करने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको जल्दी से समझ आ जाए। ए एंड बी है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 100। ठीक है, ए बी हमें दिया हुआ है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कार ए स्टार्ट एंड अनदर पॉइंट एंड बी स्टार्ट ऑन द सेम पॉइंट if car travel same direction with different speed, they meet after 5 hours। ये कोई सी है, ए ने यहाँ से ट्रैवल किया तो 5 आवर्स लिए, बी ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया तो भी 5 आवर्स लिए। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्पीड लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार ए एक्स एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू वाई। ये आएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों हमारे किलोमीटर पर आवर चलेगा। अब इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास स्पीड का फार्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो स्पीड इंटू टाइम कर सकते हैं, तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। तो डिस्टेंस ए सी, ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस था वो कितना है हमारे पास, डेट इज 5 पार्ट्स में कंप्लीट कर रहा है, 5 इंटू एक्स डिस्टेंस बी सी दैट इज 5y। ठीक है। अब अगर हम इसको डिस्टेंस को लिखें, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ए सी में से बी सी को माइनस कर दिया तो हमारे पास ए बी बचा खाली। ठीक है, जो कि 100 किलोमीटर है। यहाँ पे मैं भी इसको ए बी ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी। ए सी क्या हमारे पास, डेट इज 5x, बी सी 5y इक्वल टू 100, 5 से डिवाइड कर दिया, x माइनस वाई 20। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। वो सेकेंड इक्वेशन में क्या कहता है कि इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी ए बी डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर का ही है। ठीक है, और दे ट्रैवल और मीट आफ्टर 1 आवर, यानी कि यहाँ सी पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 आवर्स ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 आवर ले रहा है। ठीक है, टेंस ए सी दैट इज एक्स डिस्टेंस बी सी दैट इज वाई। अब अगर हम देखें ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मिलके पूरा ए बी दे देगा हमें। तो ए सी आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 किलोमीटर। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। हमने सब्ट्रैक्ट लिखा है तो माइनस माइनस माइनस, इसको हम ऐड भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में है तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 2y मिलेगा और हमें माइनस का 80 मिलेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल गई हमें पहले y की। ठीक है, अब x की स्पीड निकालते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिलेगा, x माइनस 40 इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 प्लस 40, x इक्वल टू 60। x की हमारी जो स्पीड थी वो हमारी थी 60 किलोमीटर पर आवर और y की 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ पार्ट लेते हैं इसका। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ ऑफ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increased by 67 unit. So find the dimension of rectangle. ठीक है, तो सबसे पहले
लेट दी लेंथ लेते हैं, लेंथ ऑफ rectangle equal to x and breadth of rectangle equal to y, ठीक है। एरिया ऑफ rectangle equal to x into y, ये आ गया हमारे पास। अब कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट दैट इज कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9, यानी कि एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ यानी एक्स माइनस 5 और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यानी y प्लस 3। दिस इज द इक्वेशन। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। तो एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू that is 6. This is the first equation. Condition second, condition second में क्या कहता है, if we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, area increase by 67, यानी एक्स वाई प्लस 67, एरिया एक्स वाई 67 इंक्रीज कर रहा है। कब, जब लेंथ जो है वो इंक्रीज बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट यानी y प्लस 2। तो एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम देखें फर्स्ट वैल्यू दोनों की 3 एंड 2 है, तो अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 बाय जो हमारा इसका कोफिशिएंट है यानी 2 एंड 2 बाय 3, ठीक है। 1 को 2 से करा और 2 को 3 से करा, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 को 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे पास, 6x माइनस 10y इक्वल टू 12। अब इसको 3 से करेंगे तो ये देगा 6x प्लस 9y माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 19y इक्वल टू 171, y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो 171 अपॉन में 19, 9 सा होता है, y इक्वल टू 9 आ गया। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1।
वन की क्या इक्वेशन है, 3x माइनस 5 × 9 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस 40, x इक्वल टू 51/3। तो x इक्वल टू 17, तो लेंथ हमारी 17 हो गई, ब्रेथ हमारी 9 हो गई। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, इसका फिफ्थ पार्ट बेसिकली 3.5 का। नेक्स्ट एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।